नमस्कार मित्रों, मैं वीणा शर्मा सागर राजस्थान से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। देश में कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने मजबूर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। विशेष परिस्थितियाँ इस तरह से हैं कि एक तो वैश्विक स्तर पर महामारी का संक्रमण देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। बात विश्व की ही करनी चाहिए, लेकिन हमारा सरोकार हमारे देश से है, तो मैं ये समझती हूँ कि देश के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए मुझे। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है देश के प्रधान सेवक की, प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने कोई कमी रखी नहीं है। उनकी तरफ से त्वरित कदम उठाए गए। एहतियात के तौर पर जितना किया जाना चाहिए था, किया जा सकता था, उन्होंने किया है। तकलीफ की बात यह है कि उनके पीछे, क्योंकि वे प्रधान हैं, नायक की भूमिका में है इस समय, तो हम सभी को, पूरे देशवासियों को उनके पीछे खड़ा होना था, उनके साथ, उनके मददगार के रूप में। लेकिन एक तरफ तो महामारी, भयंकर भयानक संकट का समय, उसी समय में कुछ एक ऐसा समूह, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, पूरे देश के सामने सारी चीज़ है, सारी सच्चाइयाँ आई हुई हैं। ऐसे समय में जब पूरे देश को, पूरे देशवासियों को प्रधान सेवक की बात को मान करके उसका अनुपालन करना चाहिए था, अनुसरण करना चाहिए था। ऐसे समय में एक समूह ने उल्टा महामारी को फैलाने का काम ज़्यादा रूप में किया, जो कि बहुत तकलीफ का विषय है। मैं जानती हूँ कि कई लोग कहेंगे कि ये बात करना या नहीं करना, लेकिन चूंकि मैं कलमकार हूँ, मैं अपने कर्तव्य समझती हूँ, जिम्मेदारी समझती हूँ इस बात को। अगर इस समय भी मेरी कलम कुछ ना लिखे तो, और यदि इस समय मेरी वाणी चुप रह जाए किसी भी ऊंच नीच या हानि लाभ को सोच करके, तो धिक्कार है उस कलम पर और उस वाणी पर। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, और ये वीडियो मैं व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी पर ही बना रही हूँ। इस समय चुप नहीं रहा जा सकता। उसके बाद में संकट ये आता है कि जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, सेवा कर्मी हैं, उन पर हमले होना, उनका विरोध किया जाना, उन्हें लहूलुहान कर दिया जाना, बहुत पीड़ा होती है। ऐसे ही समय में जब महामारी का समय है, उस महामारी से लड़ने वालों के खिलाफ खड़े होने वालों का समूह खड़ा हुआ है, सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस वालों पर, चिकित्सा कर्मियों पर, सेवा कर्मियों पर, उन पर हमले होना। ऐसे समय में साधुओं की पीट पीट कर हत्या। फर्क ये नहीं होता है कि हिंदू साधु है कि मुस्लिम साधु है। साधु सिर्फ साधु होते हैं, वो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के नहीं होते। वे धर्म को समर्पित हैं, वो ईश्वर को समर्पित हैं, अध्यात्म को समर्पित हैं। बहुत तकलीफ होती है ऐसे समय में। मुझे लगता है कि कोरोना से ज़्यादा, कोविड-19 से ज़्यादा इस समय परेशानी का विषय मेरे सामने तो यही लग रहा है, मुझे निजी ये लग रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी स्थिति क्या है उस समय। मैंने एक विशेष रूप से एक गीत तैयार हुआ है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती नहीं हूँ मैं इस बात को कि मैंने लिखा या मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ। मुझे लगता है माँ सरस्वती प्रेरित करती हैं हमें कुछ लिखने को। कोई व्यक्ति उसमें नफ़ा नुकसान देख करके और उसे घटत बढ़त कर लेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। अत्यधिक भावुक होने की वजह से भी हो सकता है ऐसा। इन विशेष परिस्थितियों पर मैं कुछ विचार कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, और मैं पूरी आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आपकी जो भी बेबाक राय है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, वो मुझ तक पहुँचाएं। क्योंकि मैं, सभी को पता है कि मेरा लेखन कुछ इसी तरह का है, तो मैं बेबाक लिखती हूँ, बेबाक कहती हूँ, और बेबाक सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती हूँ। तो आप सभी लोगों का आह्वान करती हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं। कुछ एक मुक्तक और उसके बाद एक गीत, जो विशेष रूप से मोदी जी के लिए ही मैंने लिखा है कि इस समय, इस संकट की घड़ी में, इन विषम परिस्थितियों में
उनकी क्या स्थिति है, वो एक कलमकार वीणा शर्मा सागर क्या सोचती है उस बारे में, वो मैंने एक गीत लिखा है और वो मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ। आप बताइएगा अपनी प्रतिक्रियाओं से। वर्तमान परिस्थितियों में एक कलमकार क्या सोचता है, वीणा शर्मा सागर क्या सोचती है, अपने कुछ मुक्तक और एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। जो साधुओं की हत्या हुई है उस समय पर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी कि धर्म छुप गया घर के भीतर, कांप रहा बाहर आने में, दहशत ओढ़े पुण्य खड़ा है, ऊंघ रहा सच तह खाने में। धर्म छुप गया घर के भीतर, कांप रहा बाहर आने में, दहशत ओढ़े पुण्य खड़ा है, ऊंघ रहा सच तह खाने में। ठंडा लहू नसों में जमकर चिढ़ा रहा है इन लपटों को, ठंडा लहू नसों में जमकर चिढ़ा रहा है इन लपटों को। सांसें धड़कन हाँफ रहे हैं, कसर कहाँ है मर जाने में, सांसें धड़कन हाँफ रहे हैं, कसर कहाँ है मर जाने में। धर्म छुप गया घर के भीतर, कांप रहा बाहर आने में। मुझे भी लगता है, कई लोग कहते हैं कि आक्रोश वाली कलम है। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को। मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देश के हालात इस तरह के हैं। फटी झोली है सच की, धर्म पर पैबंद ज्यादा है। फटी झोली है सच की, धर्म पर पैबंद ज्यादा है। खड़ा निर्भीक झूठा, सच के मन में फंद ज्यादा है। फटी झोली है सच की, धर्म पर पैबंद ज्यादा है। खड़ा निर्भीक झूठा, सच के मन में फंद ज्यादा है। तरसती है वफादारी को मरने तक ये अच्छाई, तरसती है वफादारी को मरने तक ये अच्छाई। बुराई के जमाने में भरोसे मंद ज्यादा है, बुराई के जमाने में भरोसे मंद ज्यादा है। फटी झोली है सच की, धर्म पर पैबंद ज्यादा है। मेरा एक पसंद का मुक्तक है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी की जो परिस्थितियां हैं, जरूरी है वो बात आप तक पहुंचाना कि हमें संभलने की बहुत जरूरत है। यदि अब भी हम ना संभले तो 4 पंक्तियां देखिए कि यूं अगर चलते रहे अंधी प्रथा में, गगन धरती मर ही जाएंगे व्यथा में। यूं अगर चलते रहे अंधी प्रथा में, गगन धरती मर ही जाएंगे व्यथा में। हम पराजित ही रहेंगे हो के नायक, हम पराजित ही रहेंगे हो के नायक। सृष्टि के आलोक की अंतिम कथा में, यूं अगर चलते रहे अंधी प्रथा में, गगन धरती मर ही जाएंगे व्यथा में। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इतना आक्रोश क्यों है कि ऐसा होने से क्यों बर्बादी के आसार है? क्योंकि एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला, एक अकेले दीपक से अंधियार नहीं छटने वाला। एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला,
एक अकेले दीपक से अंधियार नहीं छटने वाला, सबको राजा के संग दानव से लड़ना होगा वरना, सबको राजा के संग दानव से लड़ना होगा वरना, विक्रम के कांधे से ये वेताल नहीं हटने वाला, विक्रम के कांधे से ये वेताल नहीं हटने वाला, क्योंकि एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला। तो सभी मित्रों से निवेदन करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान कीजिए अपने अंदर के मानव का, आह्वान कीजिए अपने मन की मानवता का, और साथ दीजिए पूरे देश का, पूरा देश मिलकर प्रधान सेवक का साथ दे, और इस तरह की बेतरतीब घटनाएं, दुर्घटनाएं इस समय ना घटें, कभी ना घटें। पर मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो लॉकडाउन का समय है उसका पालन करें, जो सरकारी आदेश है उसका पालन करें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के लिए घर में रहें, और जितना हो सके हम इस समय में सरकार के साथ रहें, उनके विरुद्ध ना खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।